कहाँ पे थे हम लोग, देखो ध्यान से। सबको आने दो एक बार, है ना। उसके बाद स्टार्ट कर दो, पहले आने दो सबको, कोई बात नहीं। एक मिनट वेट करते हैं। रईस, मिर, अच्छे से लेटो तुम। कैमरा ऑन करके मस्ती से लेटे हो एकदम, और हटा दिया कैमरा। चलो, सब लोग आ गए ना, जितने लोग भाग गए थे गलती से। स्टार्ट करें, सब लोग आ गए। कौन रह गया अभी? चलो, उमर मलिक, अपना कैमरा ऑफ करो यार, एकदम दुपट्टा लेके बैठे हो मजे में। सबको स्क्रीन विजिबल है एकदम? सबको, अरे कैमरा ऑफ करो। चलो, ठीक है, ठीक। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, देखो देखो देखो, स्पेसिफिक वेट की बात कर रहे थे ना। हाँ, जो मेरा लास्ट पॉइंट था, जो यहाँ पे स्पेसिफिक वेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी बैठी हुई है, तो वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा किस पे डिपेंड करेगा? वो लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो लोकेशन पे भी डिपेंड करती है, वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती उसकी। समझ में आई बात? बस ये बात थी। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर क्या, स्पेसिफिक वेट। दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक वेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट हो गया, मान लो वेट हो गया, वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो इसके अंदर आपका मास, चाहे आप अर्थ पे देख लो, चाहे आप इसी मास को कहाँ पे देख लो, मून पे देख लो, वो तो सेम रहेगा। एब्सोल्यूट रिपीट करना है बेटा, एब्सोल्यूट। मैं लिखूंगा, अभी इसको लिखूंगा, बता देता हूँ। फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो लोकेशन पे डिपेंड करती है, फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो लोकेशन पे डिपेंड करती है, वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं कहलाती। जैसे इसकी स्पेसिफिक वेट। जरा मुझे बताना, फ्लूइड की जो डेंसिटी है, फ्लूइड की जो डेंसिटी है, क्या वो लोकेशन पे डिपेंड करती है? बताओ कमेंट में। फ्लूइड की जो डेंसिटी है, क्या वो लोकेशन पे डिपेंड करती है? वो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो वो कैसी प्रॉपर्टी है? वो एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं बात करूं वेट डेंसिटी की या स्पेसिफिक वेट की, तो क्या स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहा है? तो ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं हुई। फिर आपको एग्जांपल समझाया, जैसे मास है, मास आपका अर्थ पे भी सेम रहेगा और मून पे भी। बट जो आपका वेट है, क्योंकि इसके अंदर अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीपल आ गया, तो ये वेट आपका अर्थ पे अलग रहेगा और मून पे अलग रहेगा। तो वेट, वेट हम लोगों की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हुई या नहीं, बताओ मेरे को। वेट हम लोगों की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि डिपेंड कर गया ना वो किस पे, ग्रेविटी पे। और ये ग्रेविटी खुद किस पे डिपेंड करती है? लोकेशन पे। बट मास, क्या मास मेरी एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है? जितना मास मेरा अर्थ पे होगा उतना ही मास मेरा कहां पे होगा? मून पे होगा। तो मास इज अ एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। क्या मेरे बॉडी की डेंसिटी जो सॉलिड से बनी है, गैस से बनी है और लिक्विड से बनी है, क्या वो एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है? यस, वो एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है एक फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। सबको क्लियर बात? मतलब अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया, तो वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? स्पेसिफिक वेट में अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स भी कर दोगे, तब भी आपका स्पेसिफिक वेट लोकेशन के साथ चेंज करेगा, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर दिया विद लोकेशन।
क्लियर है सबको? इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट किसी को? चलो इस पे अप्लाई करके बताओ मेरे को। बहुत हो गया थ्योरी थ्योरी थ्योरी, अप्लाई करते हैं। कैलकुलेट द weight density of a fluid in CGS system if its given weight is density is 1000, कितना है 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको एसआई के अंदर वेट डेंसिटी दे रखी है, आपको वेट डेंसिटी पूछिए किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। अरे बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट बनाओ। ऑप्शन लेने हैं, ऑप्शन दे देता हूँ। करो सोलो ट्राई, फटाफट ट्राई करो, बहुत सिंपल सवाल है। ए बी, देखते हैं अभी कितनों का बी कितनों का सी आ रहा है। ये जो बी वाले हैं ना, सब रट के बैठे हैं ये। मैंने आपसे न्यूटन और डाइन के अंदर रिलेशन नहीं पूछा, मैंने आपको वेट डेंसिटी दी है किसके अंदर, एसआई के अंदर, और आपसे वेट डेंसिटी किसमें पूछी है, सीजीएस में पूछी है। हंड्रेड आ रहा है, चलो चेक करते हैं अंशुल क्या आ रहा है। बाकी लोग चेक करो। ये देखो अब निकाला विक्रांत ने। करो बाकी लोग करो, मैं तो कराऊंगा इसको। एक जीरो कम, एग्जाम में तो बेटा जीरो भी नहीं मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा सीधे। देखो ध्यान से, जिन लोगों से नहीं बना ना कोई बात नहीं, ध्यान से देखोगे कैसे। ये आपको आपके जो पेपर हैं जेई वाले ए वाले, पक्का एक सवाल मिलेगा, ध्यान से देखो। मुझे पता है आप गलती करोगे, इसलिए आपको एक क्वेश्चन तरीके से करा रहा। देखो आपको जो डेंसिटी दे रखी है, वेट डेंसिटी गामा, क्या होती है ये होती है वेट अपॉन में वॉल्यूम, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ये कितनी दे रखी है, 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब देखते ही समझ जाना चाहिए कौन से यूनिट्स है मेरे पास में। मेरे पास एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। तो 10,000 तो साइड में रखा। सीजीएस के अंदर, सीजीएस के अंदर जो फोर्स है, जो वेट है, उसको मैं किस में रिप्रेजेंट करता हूं, डाइन के अंदर। और एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन। ठीक है, खत्म बात। नीचे, नीचे बैठा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को मैं जब सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना आएगा, एक मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो एक मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। पुट कर दो जरा। सो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। चलो बढ़िया बात है। जब तुमने यहां से ये स्पेसिफिक वेट निकाला, ये तो इसकी वैल्यू निकल के आई, कोई दिक्कत नहीं। जरा मुझे ये बताना, ये जो आपने यूनिट्स लिखे हैं स्पेसिफिक वेट के, ये कौन से सिस्टम में है, ये जो आपने यूनिट्स लिखे हैं ये कौन से सिस्टम में है, ये सीजीएस में है, सीजीएस सिस्टम में। डाइन पर सेकेंड, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, कितना निकल के आया ये, जीरो में घूमते रह गए। 10⁵ है, एक 10 यहां से उड़ा लो, कट जाएगा, ये क्या बचेगा, 1000 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे सवाल में कुछ था ही नहीं, सिर्फ वहां पे
क्वेश्चन भले ही आसान हो, करना तमीज से है आपको, और ऐसे ही सवाल मिलेंगे, वो थोड़ा सा और हाई कर देगा, क्या कर लेगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलूँ आगे, इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे चलता हूँ। डन, चलूँ आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लूइड की, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जनरली हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। डेंसिटी पढ़ ली, वेट डेंसिटी पढ़ ली, जितने भी आप एग्जाम देखोगे ना, आपको ये पक्का मिलेगा वहां पे। अपने JNK के पेपर देखना, वहां मिलेगी आपको ये प्रॉपर्टी। क्या होती है ये? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी है। इट इज द रेशियो ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो, इट इज द वॉल्यूम, रेशियो छोड़ो, इट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास। पर यूनिट मास मतलब कैसा हो गया ये? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड ऊपर लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अपॉन में क्या? अपॉन में मास, अपॉन में मास ऑफ द फ्लूइड। मुझे जरा बताना, वॉल्यूम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड अपॉन में मास ऑफ द फ्लूइड, अगर मैं यहाँ पे बगल में छोटा सा डेंसिटी लिखूं, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास ऑफ द फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या डेंसिटी का इनवर्स हो गया क्या? क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी का इनवर्स हो गया? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना, नोट के फॉर्म में लिख रहा हूं, इट इज द इनवर्स ऑफ, या इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। प्रॉपर्टी में दम नहीं है, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इसका खास, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/ρ, 1 डेंसिटी, या फिर क्या? 1/ρ। ध्यान रखना इस चीज का, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, और बहुत बार पूछा गया है। ये जो आप SSC के एग्जाम देते हो ना, अपनी स्टेट का भी अगर आप JEE एग्जाम दोगे, मिलेगा आपको सवाल वहां पे। अगर आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? इसके यूनिट्स ऊपर क्या बैठा हुआ है? ऊपर वॉल्यूम बैठा हुआ है, मीटर क्यूब में ले लो, और साथ ही साथ किस में ले लो? सेंटीमीटर क्यूब में ले लो, ये SI में आ जाएगा। नीचे क्या बैठा हुआ है? मास बैठा हुआ है, तो KG आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये वाले जो यूनिट्स हैं, ये किसके अंदर निकल के आएंगे? ये आपने जो यूनिट्स लिखे हैं, ये SI सिस्टम में लिखे हैं आपने, और जो ये वाले यूनिट्स लिखे हैं, ये आपने किस में लिखे हैं? ये आपने लिखे हैं CG सिस्टम में। और अगर मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी हो, तो क्या हो जाएगी डायमेंशन? अब तो लिखनी आती है अपने को, डायमेंशन लिखनी हो, अगर डायमेंशन लिखनी हो, क्या होगा? मास को, सॉरी, मीटर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेंथ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, तो L3। नीचे क्या आएगा? मास का, या किलोग्राम का, या ग्राम का, अल्टीमेटली तो मास है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? उसकी डायमेंशन क्या होती है? उसकी डायमेंशन m होती है। तो क्या लिख सकते हो? m⁻⁻1 इंटू L⁻3। तो ये डायमेंशन निकल के आएंगी आपकी, किसकी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की। ध्यान रखना, सारी जानकारी दे दी आपको, आपका इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। नोट करो फटाफट इसको। चलो आगे। चलो ठीक है, अगली प्रॉपर्टी में जाने से पहले मुझे आप एक बात बताओ, डेंसिटी फ्लूइड का क्या रिप्रेजेंट करती है? डेंसिटी जो हमने पढ़ा, वो फ्लूइड में क्या रिप्रेजेंट करती है? अब जो हैवीनेस, हैवीनेस, क्या मैं दो फ्लूइड की, अगर मैं दो फ्लूइड की डेंसिटी कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या ये पता कर रहा हूं कि मेरा एक फ्लूइड, فاهم سكر وشو
कोई बात नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। यहाँ से मैंने क्या बताया कि डेंसिटी जो है वो फ्लूइड की क्या रिप्रेजेंट करती है, हेवीनेस। ठीक है बात। अगर मैं दो फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर करूं आपस में, तो क्या मैं ये पता कर रहा हूं कि मेरा एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के कंपैरिजन में कितना हैवी है ना। अगर मैं दो फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर कर रहा हूं, दैट मींस मैं क्या पता करना चाह रहा हूं, मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड के कंपैरिजन में कितना हैवी है। चलो ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी जो दो फ्लूइड्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो दो फ्लूइड्स की डेंसिटी को कंपेयर करके दे, क्या बोलते हैं उसको, नाम बता दो मेरे को बस। वो प्रॉपर्टी फ्लूइड की जो दो फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर करके दे, क्या बोलते हैं उसको। जी नहीं, मुझे नाम सुनना है बस, मैं नाम जानना चाहता हूं। बहुत बढ़िया नीरज, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से मैं दो फ्लूइड की क्या करता हूं, दो फ्लूइड की डेंसिटी को कंपेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, चलते हैं आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी रिलेटिव डेंसिटी। पहले इसको मेंशन करता हूं। इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम टू द to the density of second fluid with same volume with same volume। अगर इसको मैथमेटिकल लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या, डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड, रो वन मतलब फर्स्ट फ्लूइड, अपॉन में क्या, डेंसिटी ऑफ सेकंड फ्लूइड। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लो मान लो मैंने एक फ्लूइड लिया मरकरी, मुझे मरकरी लिया मैंने, लेट अस सपोज मरकरी, इसकी जो डेंसिटी है ये कितनी है, 13600 केजी पर मीटर क्यूब। मैंने दूसरा फ्लूइड लिया क्या, मैंने दूसरा फ्लूइड लिया पानी, वाटर, H2। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे होगी। मेरे पास लेट सपोज एक तीसरा फ्लूइड है, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल यूज करते होंगे आप लोग घर में। इसकी डेंसिटी होती है कितनी, 814 की अप्रोक्सीमेटली केजी बाय मीटर क्यूब। चलो ठीक। मुझे ये पता करना है मुझे ये पता करना है जो मरकरी है वो कितने टाइम्स हैवी है केरोसिन ऑयल से। मैं क्या करूंगा मैं मरकरी और केरोसिन ऑयल की क्या ले लूंगा, डेंसिटी का रेशियो ले लूंगा। ठीक है बात, चलो बढ़िया बात है। मुझे ये पता करना है कि जो मेरा मरकरी है Hg, वो मेरे पानी से कितना हैवी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेशियो ले लूंगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी इन फिक्स वॉल्यूम अपॉन में क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। चलो अब सुनो ध्यान से, एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है इसी प्रॉपर्टी में से, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब रिलेटिव डेंसिटी मेरा काम चला रही थी, कहने का मतलब मैं दो फ्लूइड्स को आपस में कंपेयर कर पा रहा था, तो मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या जरूरत पड़ी। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, फिर इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि मेरा काम रिलेटिव डेंसिटी से क्यों नहीं चल पा रहा था। देखो ध्यान से, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम टू द डेंसिटी ऑफ, अब यहाँ पे सेकंड फ्लूइड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, it is the ratio of density of one fluid of fixed volume to the density of standard fluid with same volume with same volume। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से। तो मैं लिख सकता हूँ जी इक्वल्स टू क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वन अपॉन में क्या, विद कांस्टेंट वॉल्यूम या विद फिक्स वॉल्यूम अपॉन में क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ध्यान रखना, आपने दोनों की डेंसिटी को कंपेयर करते वक्त वॉल्यूम क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम।
वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मैं लिख देता हूँ साइड में, वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर बोथ फ्लूइड्स। चलो, अब आपसे एक ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, ध्यान से देख के बताना, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का एक स्पेशल केस है क्या? क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का स्पेशल केस है? क्यों? क्योंकि इस वाले केस में, इस वाले केस में आप किसी भी फ्लूइड की जो डेंसिटी है उसको कंपेयर कर रहे हो किसके साथ में? एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ, एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के साथ में। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी के अंदर आप किसी भी एक फ्लूइड को कंपेयर कर रहे हो किसी भी रैंडम दूसरे फ्लूइड के साथ में। मुझे एक बात बताओ, आपको अगर कोई कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हम लोग बेस को सेम रखते हैं या वेरिएबल रखते हैं? अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं किसी, अगर मुझे मान लो कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए मैं बेस को सेम रखूंगा, डिफरेंट रखूंगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, सुनो ध्यान से, अगर मान लो ध्यान से सुनो, लेट सपोज अगर मैं मरकरी और कैरोसिन को कंपेयर करूं, अगर मैं मरकरी और कैरोसिन को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। आपने रिलेटिव डेंसिटी निकाली किसकी? मरकरी की, मरकरी की किसके साथ में? कैरोसिन के साथ में, ठीक है। फिर आपने रिलेटिव डेंसिटी निकाली किसकी? मरकरी की वाटर के साथ में। क्या हर बार मरकरी के केस में जो रिलेटिव डेंसिटी है क्या वो अलग अलग निकल के आएगी? क्या हर बार मरकरी के केस में जो रिलेटिव डेंसिटी अलग अलग निकल के आएगी? क्या उससे कुछ इंफॉर्मेशन अपनी पॉकेट में रख सकते हो आप? कितनी वैल्यू याद रखोगे आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, मान लो कोई और ऑयल हुआ, लेट सपोज आपने मरकरी के साथ किसी वैसलीन को कंपेयर कर दिया, किसी और फ्लूइड को, लेट सपोज कोई भी ऑयल ले लो, आप कुकिंग ऑयल ले लो, कुकिंग ऑयल। तो अगर नीचे का बेस आपका हर बार चेंज होगा तो क्या आपको एन नंबर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी मिलेंगी, है ना? तो क्या आप सारी की सारी रिलेटिव डेंसिटी याद करते फिरोगे? तो हमने क्या किया, हमने नीचे के फ्लूइड को कांस्टेंट बनाया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड। और अब मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक हम फ्लूइड बोलते आए, अब तक हम फ्लूइड बोलते आए, लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में जो ये स्टैंडर्ड फ्लूइड है ये क्या होता है? लिक्विड के केस में ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वाटर होता है, वाटर। कितने टेम्परेचर पे लेते हैं, क्वेश्चन ये आएगा निकल के। लिक्विड के केस में जो आपने ये स्टैंडर्ड फ्लूइड लिया नीचे, ये किस टेम्परेचर पे लेते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है इसकी डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेंसिटी क्या होती है? 1000। मुझे जरा बताना, अभी आपको ये रीजन समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी के साथ में क्या इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर। और प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है बात? अब हमने 1000 क्यों लिया, 1000 क्यों लिया? ताकि स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताना आसान हो जाए। भाई किसी भी टर्म को, जैसे ना सुनो, पानी की डेंसिटी तो 998 भी होती है, पानी की डेंसिटी तो 997 भी होती है, 1003 भी होती है, तो सबसे आसान क्या हुआ? डिवाइड करना 1000 से, तो हमने 1000 ले लिया। लेकिन उसके साथ फिर इसका टेम्परेचर सिग्निफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कितने डिग्री पे है? 4 डिग्री पे है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सबको क्लियर है बात? एकदम अच्छे से क्लियर है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं गैस के अंदर, बेटा ये सारे ऑब्जेक्टिव है आपके। अगर मैं बात करूं गैस के अंदर, तो हमने इसके अंदर जो स्टैंडर्ड फ्लूइड ले रखा है, किसको ले रखा है? किसको लिया हुआ गैस के अंदर? एयर बोल सकते हो, या फिर एक और है इसमें जो पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन। अब इस केस में भी, इस केस में भी आप, अगर आपको डेंसिटी लेनी है तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। गैस के केस में हम जो कंडीशन लेते हैं क्या लेते हैं? एट एसटीपी। मतलब क्या होता है एसटीपी का? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी भी एग्जामिनर यहां तक नहीं रुकता, जरा बताना स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? बस इसीलिए तो मैंने, इसीलिए मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर क्या, 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली।
ध्यान रखना, आप गलती मत करना। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है या तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 273 केल्विन होगा, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो कितना होता है बताना जरा, ये तो पता होगा, ये तो ऊपर भी लिया हुआ है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सारी चीज कनेक्ट कर पा रहे हो? बताओ मेरे को, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो पूछो मुझसे, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों यूज करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि मैं एक फ्लूइड की डेंसिटी को किसी दूसरे फ्लूइड की डेंसिटी से कंपेयर करके क्या निकाल सकूं, उसकी उसकी हैवीनेस के बारे में कमेंट कर सकूं। चलो देखो जरा, मुझे एक और चीज बतानी है आपको। हमने क्या लिखा, ध्यान से देखना। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू क्या, अब ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, डेंसिटी ऑफ वन फ्लूइड अपॉन में क्या, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। चलो, आपने फ्लूइड वन और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रखा है? आया ना? चलो बहुत बढ़िया बात है। मैं डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं, जरा मुझे बताना, मैं डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं? क्या मैं डेंसिटी को मास अपॉन में वॉल्यूम लिख सकता हूं? कोई दिक्कत किसी को? ऐसे नीचे क्या लिखूंगा मैं? ऐसे नीचे लिखूंगा मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में वॉल्यूम आएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या मैं इस वॉल्यूम को वॉल्यूम से कैंसिल आउट कर सकता हूं? क्यों कर दिया कैंसिल आउट? क्यों किया? क्योंकि आपने दोनों की डेंसिटी को सेम वॉल्यूम पे कंपेयर किया। ठीक है, तो साथ साथ मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या लिख सकता हूं? मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिख सकता हूं मास ऑफ वन फ्लूइड अपॉन में क्या, मास ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और ये ध्यान रखना, इस तरीके से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया जाता है। डेंसिटी के टर्म में तो किया ही जाता है। ये कैसे निकाला आपने? ये आपने इसी वाले रिलेशन से निकाला हुआ है, डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी वाले से। नोट करो इसको। तो इस तरीके से भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं। डन। बिल्कुल आकाश, बहुत बढ़िया। फिर वो वेट के टर्म्स में भी हो जाएगा। क्यों, कैसे? अगर मैं दोनों क्वांटिटीज को, जरा ध्यान से देखो बात, अगर मैं दोनों क्वांटिटीज को जी से मल्टीप्लाई कर दूं सेम लोकेशन पे, फर्क पड़ेगा? जैसे ही आपने जी से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ये, वेट ऑफ फ्लूइड वन अपॉन में क्या आएगा, वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लेकिन ध्यान रखोगे क्या, कि आप दोनों फ्लूइड को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे चेक कर रहे हो, सेम लोकेशन पे चेक कर रहे हो। ये बात आप कब बोल सकते हो, जब आप दोनों फ्लूइड को डिफरेंट लोकेशन पे चेक कर रहे हो, सेम लोकेशन पे चेक कर रहे हो, सेम लोकेशन पे। क्योंकि सेम लोकेशन पे ही जी क्या होता है, सेम होता है। अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को, मेरी बात समझो, अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को वेट के टर्म्स में लिख रहे हो तो ये एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे जी का फैक्टर आ गया। क्योंकि जी आ गया तो ये लोकेशन पे डिपेंड करेगा। बट अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी के टर्म्स में लिख रहे हो और उसको मास के टर्म्स में लिख रहे हो, तब क्या रहेगा, तभी एब्सोल्यूट रहेगा। क्लियर हो विक्रांत? बेटा जी कब कट करोगे, जी तभी तो कट करोगे जब सेम लोकेशन है। हे भगवान, अगर जी सेम हुआ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। भाई जी तो डिपेंड करता है ना लोकेशन पे। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर देखो ध्यान से, हमने क्या किया, सेम जी से मल्टीप्लाई किया ऊपर और सेम जी से मल्टीप्लाई किया नीचे। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी को वेट ऑफ फ्लूइड वन अपॉन में क्या, वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। पहली बात तो मुझे यहाँ पे जी से सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने जी से सेम मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जी लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता।
जी तो लोकेशन के साथ वेरी करता है, बट मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सेम जी से करना पड़ेगा, और जैसे ही जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये क्या रहेगा, तो ये एब्सोल्यूट नहीं रहेगा फिर अब। क्लियर बात, क्योंकि मान लो आप मास ऑफ फ्लूइड 1 को मून पे चेक करना चाहते हो, मास ऑफ फ्लूइड का भी चेक करोगे स्टैंडर्ड पे, तो आप जी किसका यूज करोगे, मून का यूज करोगे। भले ही ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, भले ही ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने क्या किया, अगर आपने इसको वेट के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, वेट ऑफ फ्लूइड 1 अपॉन में क्या, वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, अगर आपने वेट के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, दैट मींस आपने इसको जी पे डिपेंडेंट बना दिया। तो उसको डिफाइन करने का तरीका अलग होना चाहिए, अगर आप वेट के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो या फिर आप उसको किसमें टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो, मास के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हो। क्लियर हुआ। सबने नोट किया इसको, डन, चलो बढ़िया है, करके बताओ फिर अप्लाई इसको। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन 4, for 1 liter of liquid having a weight of 7 Newton, calculate the value of first specific weight, second mass density, third specific gravity। ये तीनों की तीनों आपको किसमें कैलकुलेट करनी है, ये तीनों की तीनों आपको सीजीएस में कैलकुलेट करनी है, सीजीएस सिस्टम। या फिर एक काम करो, इसको आप एसआई में भी कैलकुलेट करो और साथ ही साथ सीजीएस सिस्टम में भी कैलकुलेट करो इसको, सीख जाओगे फिर गलती नहीं करोगे एग्जाम में ना। दोनों सिस्टम में कैलकुलेट करो उसको, फटाफट करो, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल सवाल है। आप लोग इसके अंदर जी की जो वैल्यू लोगे दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू आपको ये लेनी है। ट्राई करो इसको एक बार, नहीं होता तो मैं कराऊंगा ही। कितना आ रहा है, स्पेसिफिक वेट कितना आ रहा है इसका एसआई के अंदर, सब लोग कैलकुलेट करोगे, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं हो। क्योंकि इसमें भी काफी सारी चीजें छुपी हुई हैं जो मुझे बतानी है, जो मुझे पता है कि लोग गलत करते हैं। चलो मैं करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन आप बनाना, देखो ध्यान से सॉल्यूशन देखो। पहले हम तीनों की तीनों क्वांटिटी को किसमें निकालेंगे, एसआई में निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एसआई के अंदर फर्स्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, देखो अब लिखना बंद करो और ध्यान से इधर देखो, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको अगला क्वेश्चन खुद से बनाना है। देखो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, कोई बात नहीं सीख लो, आसान सवाल है लेकिन गलती बहुत होती है एग्जाम में इसमें, स्पेसिफिक वेट, क्योंकि हमें यूनिट्स नहीं पता होते। स्पेसिफिक वेट को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं वेट डेंसिटी। क्या होती है ये होती है वेट अपॉन में क्या, वॉल्यूम। हम लोग किस में निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इसको एसआई के अंदर। एसआई के अंदर जो वेट होता है वो किस में आता है, एसआई के अंदर जो वेट होता है किस में आता है वो, अब जल्दी बताओ कमेंट करके, न्यूटन में। कितना दे रखा है आपको वेट, आपको वेट दे रखा है 7 न्यूटन, कोई दिक्कत ही नहीं है।
SI यूनिट्स के अंदर वॉल्यूम किस में आती है? मीटर क्यूब में। आपको वॉल्यूम दी कितनी हुई है उसने क्वेश्चन में? आपको जो वॉल्यूम दे रखी है कितनी दे रखी है? वो 1 लीटर। 1 लीटर। मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन होता है? 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया ना। बस यही गलती आप लोग करते हो, जो मुझसे भी हो गई अभी। नहीं नहीं, सही लिखा है, सही लिखा है, सही लिखा है। 1 मीटर क्यूब, सही है, सही है, सही है। 1000 लीटर के बराबर होता है, एकदम सही है, सही है, सही है, सही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्पेसिफिक वेट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन गामा बोलते हैं। तो गामा इक्वल्स टू क्या? 7 न्यूटन अपॉन में कितना आएगा ये? 1 लीटर किसके बराबर आएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। पुट करो जरा यहाँ पे, 10⁻³ मीटर क्यूब। क्योंकि आपको वॉल्यूम को, आपको जो वॉल्यूम है उसको किसमें पुट करना है? आपको वॉल्यूम में पुट करना है मीटर क्यूब के अंदर। लेकिन आपको जो वॉल्यूम दे रखी है किसमें दे रखी है? वो लीटर में दे रखी है। ठीक है, बात कर लो। तो कितना आया गामा? ये 10 की पावर जब 3 ऊपर जाएगा क्या बनेगा? सॉरी, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 इंटू 7 इंटू क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या निकल के आया यहाँ से? यहाँ से गामा निकल के आया 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है बात, चलो बढ़िया। दूसरा आपसे क्या पूछा हुआ है? दूसरी जो आपसे क्वांटिटी पूछी हुई है दैट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी बोल लो या सिर्फ क्या बोल लो? सिर्फ डेंसिटी बोल लो। कितनी पूछी हुई है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। क्या होगा? रो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। आपको वेट कितना दे रखा है? आपको वेट दे रखा है 7 न्यूटन। वेट होता क्या है? वेट होता है मास इंटू जी इज इक्वल्स टू क्या? 7 न्यूटन। तो अगर मुझे मास निकालना है, मास क्या हो जाएगा? 7 न्यूटन अपॉन में जी। तो मास इक्वल्स टू 7 न्यूटन अपॉन में 10, कितना निकल के आएगा ये? 0.7 kg। 0.7 kg। चलो पुट करो जरा इसको। डेंसिटी इक्वल्स टू कितना मास है? मास 0.7 kg हमने निकाल लिया। वॉल्यूम कितनी निकाल के बैठे हो? वॉल्यूम तो अभी भी निकाल के बैठे हो। कितना? क्योंकि वॉल्यूम अभी भी आप किसमें पुट करोगे? मीटर क्यूब के अंदर। कितनी वॉल्यूम है? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से कितनी डेंसिटी आई? सो 10 की पावर ऊपर गया 3 बना इंटू 0.7, ये क्या बना? kg बाय मीटर क्यूब। क्या निकल के आया? 700 kg बाय मीटर क्यूब। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में? नेक्स्ट आपसे उसने पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जो भी आपको फ्लूइड दे रखा है उसकी डेंसिटी किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? स्टैंडर्ड फ्लूइड। लेट्स सपोज स्टैंडर्ड फ्लूइड आप वाटर लेते हो, आपको मेंशन कर रखा है क्या लिक्विड लिया है कि नहीं? हाँ मेंशन कर रखा है ना, लिक्विड लिया हुआ आपको, तो क्या लोगे? वाटर लोगे। सो 700 अपॉन में कितनी होती है वाटर की? 1000। कितनी आई स्पेसिफिक ग्रेविटी? 0.7। 0.7। 0.7। चलो अच्छा, मुझे एक यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया। जरा ये देखो, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी? क्या यूनिट्स होंगे उसके? स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपने एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी का क्या ले रखा है? रेशियो ले रखा है। लेट अस सपोज इस वाले डेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे? इस वाले डेंसिटी के यूनिट्स हैं केजी पर मीटर क्यूब। इसके यूनिट्स भी क्या होंगे? केजी पर मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के क्या यूनिट्स निकल के आए? यूनिटलेस। यूनिटलेस। अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी के भी क्या यूनिट्स होंगे? अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी के, वो भी यूनिटलेस होगा। वो भी यूनिटलेस होगा। क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में भी आप क्या निकाल रहे हो? आप दो डेंसिटी का रेशियो तो ले रहे हो वहां भी आप, तो वो भी यूनिटलेस होगा। मुझे इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं, अभी पहले क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको लिखाता हूँ इसके अंदर 2 पॉइंट्स। चलो यहाँ देखो, अभी ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमने किसमें करी है? सारी की सारी कैलकुलेशन हमने किसमें करी? एसआई में करी। अगर इसके बगल में मैं कैलकुलेशन करूं, आपने गामा, ये ग्रीन पेन से मैं किसमें कर रहा हूँ? सीजीएस में कर रहा हूँ। आपने गामा कितना निकाला? गामा आपने निकाला 700 न्यूटन पर मीटर क्यूब। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? मुझे इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस के अंदर। तो 700 तो एज इट इज। जरा बताना, न्यूटन सीजीएस में किस फॉर्म में आता है? जो न्यूटन है वो सीजीएस में किस फॉर्म में आएगा?
डाइन में आएगा, कितना होगा 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन अपॉन में मीटर क्यूब को कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्या आएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्या बना काट पीट के, ये क्या बन रहा काट पीट के 700 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकल के आया ये स्पेसिफिक वेट। अब क्या निकालनी है, अब मास डेंसिटी निकालनी है, निकाल दो, इसमें भी क्या दिक्कत है। रो कितनी निकाली आपने 700 kg बाय मीटर क्यूब, ये निकाल के आए हो। सीजीएस में जब लेके जाऊंगा तो मैं किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करूंगा, किलोग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा ग्राम के अंदर, 1000 से मल्टीप्लाई किया ग्राम, और मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर, वापस 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये किसमें आ गया, ये आ गया सीजीएस में। जरा बताना कितनी वैल्यू आ रही है डेंसिटी की, 0.7 आएगी, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब क्या निकालना है, अब निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वन अपॉन में डेंसिटी ऑफ क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड। इस बार अपन सीजीएस में निकाल रहे हैं, तो सीजीएस में निकालने के लिए आपने कितनी डेंसिटी निकाली है 0.7 निकाली हुई है। 0.7 बेटा ये ग्राम है, ध्यान रखना 8 नहीं है, इसको ठीक कर देता हूँ मैं, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है सीजीएस के अंदर, 1 होती है। तो यहाँ से जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या निकल के आई 0.7। तो यहाँ से आपके पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना क्या, कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या वो मेरे सिस्टम पे डिपेंड करती है, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एसआई है, चाहे वो एमकेएस हो, वो डिपेंड नहीं करती। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, क्या मेरी डेंसिटी डिपेंड करती है सिस्टम पे, सीजीएस पे और एमकेएस पे, क्या मेरी डेंसिटी डिपेंड करती है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो इंडिपेंडेंट है सिस्टम के। सबको बात क्लियर है, सबको बात क्लियर है। तो मैं ये इसको नोट के फॉर्म में यहीं पे मेंशन करके दे रहा हूं आपको। पहली बात जो मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया था, क्या, कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इज अ स्पेशल केस ऑफ, इज अ स्पेशल केस ऑफ, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, किसका स्पेशल केस है ये किसका स्पेशल केस है, रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी। फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, it is independent of system in which properties are expressed, it is independent of the system in which properties are expressed। कौन कौन से, चाहे वो एमके सिस्टम हो, चाहे वो एसआई सिस्टम हो, चाहे वो सीजे सिस्टम हो, इस पे डिपेंड नहीं करती हो। तीनों ऑब्जेक्टिव मिलेंगे को ध्यान रखना। करो नोटिस को, क्लियर है सबको। डन, नोटेड। चलो एक क्वेश्चन और अप्लाई करके बताओ मेरे को। चलो ना आगे, आगे चलो ना, ठीक है ठीक। एक और करो, इस बार आंसर सही आना चाहिए सबका। इफ अ फ्लूइड, if a fluid of volume, नीचे लिखता हूँ, if a fluid of volume 1000 centimeter cube have a mass of 70 kg, full stop, then calculate the specific weight
and specific volume in CGS system। फटाफट से करो, बहुत सिंपल सवाल है, और ऐसा सवाल आपको पक्का मिलेगा एग्जाम में। ऐसा मत सोचना कि मैं सवाल क्यों करा रहा हूँ, बिना प्रॉब्लम्स के तो आप फ्लूइड समझ ही नहीं पाओगे पहली बात तो। जब तक प्रॉब्लम्स पे अप्लाई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या सीखा आप लोगों ने। और इसके अलावा जब हमारा ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी में आए हुए हैं, चाहे वो स्टेट जेई में आए हों, वो सब भी करेंगे हम। तो आपके पास कंप्लीट पैकेज होगा ये वीडियोस की फॉर्म में। निकाल के बताओ कितना आ रहा है फटाफट। सेवेंटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चेक करते हैं। क्या मैंने यहाँ पे आपसे मास डेंसिटी पूछी है, जो आप मुझे मास डेंसिटी निकाल के बता रहे हो? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो क्यों नेगेटिव लेके आते हो? जल्दबाजी में क्यों करते हो सवाल को? ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है सवाल में, क्वेश्चन सिंपल मिलेगा आपको। ये लो भाई, जी ले लो आप 10, खुश रहो। अब बताओ, जी 10 ले लो। मुझे आंसर प्रॉपर यूनिट्स में दो, क्या यूनिट्स आ रहे हैं तुम्हारे? सब लोग ट्राई करोगे इस बार? कितना आ रहा है? देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे किसमें निकालना है? कंफ्यूजन मत पाला करो। अगर आपसे सीजी से पूछा है और आपको ना, सुनो, उन लोगों के लिए जिनको डायरेक्टली बहुत कंफ्यूजन होती है ना, तो सबसे पहले आप एसआई में निकाल लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका आंसर सही आएगा। गलत करने से अच्छा है कि 15 या 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगाओ उस पर और सही करो उसको। अगर मैं स्पेसिफिक वेट किसमें निकालूं, अगर मैं स्पेसिफिक वेट निकालूं, स्पेसिफिक वेट होता क्या है बेटा? गामा, इसको बोलते हैं गामा। क्या होता है ये? इतनी बार लिख दिया। अब तो वेट अपॉन में क्या? वॉल्यूम। किस में निकाल रहे हो आप? निकाल रहे हो उसके अंदर, किसके अंदर? एसआई के अंदर। तो वेट किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। और वॉल्यूम किस में आएगी? वॉल्यूम आएगी मीटर क्यूब के अंदर। चलो ठीक है। आपको इस बार क्या दे रखा है? आपको इस बार मास दे रखा है, कितना? 70 kg मास दिया हुआ है। अगर मुझे मास दिया हुआ है, मुझे वेट निकालना है, क्या करूंगा मैं? 70 kg को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? जी से। कितना दिया हुआ है जी? आपको जी दे रखा है 10, क्या निकल के आएगा? 700 न्यूटन। ये तो वेट निकल के आया मेरे पास में। आपको वॉल्यूम कितनी दे रखी है? वॉल्यूम आपको दे रखी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा इसको। मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है इस बार। गलती मत करना, सेंटीमीटर क्यूब में आपको दे रखा है, मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। क्या करूंगा मैं डिवाइड करूंगा इस बार। बस यही गलती होती है बच्चों से। सो 1000 इंटू, या फिर ऐसा लिख दो, 1000 डिवाइड बाय, क्या आएगा? 10 की पावर 6 इंटू क्या? मीटर क्यूब। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो 1000 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। और अल्टीमेटली क्या बनेगा ये? 1000 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? अब मैं स्पेसिफिक वेट निकाल सकता हूँ। कितना आएगा? गामा इक्वल्स टू फोर्स, कितना मेरे पास में? 700 न्यूटन। अपॉन में ये कितना है? 10 की पावर -3 क्या? मीटर क्यूब। क्या बना ये? ऊपर तो 700 है ही, इंटू 10 की पावर 3, क्या निकल के आया? न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा इक्वल्स टू, तो 700 इंटू 10 की पावर 3। जरा मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस में जब कन्वर्ट करना है तो मीटर क्यूब क्या लिखूंगा मैं, बताओ? डाइन लिखूंगा। क्या होता है 1 मीटर क्यूब? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या? 10 की पावर 5 डाइन। अपॉन में, सॉरी, न्यूटन को लिखूंगा। 10 की पावर 5 डाइन। और मीटर क्यूब क्या आएगा? मीटर क्यूब आएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। जरा निकाल दो कितना आ रहा है। कुछ कैंसिल आउट होगा? 10 की पावर ऊपर कितना है? 10 की पावर 8 है, नहीं काट पाओगे।
सो 10⁶ और 10⁻1 कैंसिल आउट हुआ, ये क्या बचा, ये बचा 10⁻2, तो गामा क्या निकल के आया, 9 पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर अगर सिंप्लीफाई लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 10⁴ 9 पर जी की सीरीज कितना होता है, वो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ना, देखो ध्यान से, हे भगवान, कोई बात नहीं। जी क्या होता है, जी लिखते कैसे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखते हो। जी इक्वल्स टू मीटर किस में आएगा, अगर मीटर कन्वर्ट करना हो किस में आएगा, सेंटीमीटर के अंदर कितना लिखोगे, 1000 सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे ऐसे रहेगा, क्या बनेगा, 1000 इंटू सेंटीमीटर बाय सेकंड का स्क्वायर। इसमें क्या था यार, अरे भाई मीटर बाय सेकंड स्क्वायर है ना, सीजीएस में जब आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1000 सेंटीमीटर आएगा, और नीचे सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज है, तो क्या बनेगा, 100 इंटू सेंटीमीटर बाय सेकंड। इसमें क्या दिक्कत हो गई, सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था, नेक्स्ट आपसे पूछा था स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, जरा बताना, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम रेसिप्रोकल होती है डेंसिटी का, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, 1 बाय डेंसिटी इनटू क्या, इक्वल्स टू 1 बाय रो, क्या होती है ये, वॉल्यूम अपॉन में मास। सबसे पहले किसमें निकालोगे, एसआई में निकालोगे, एसआई में वॉल्यूम किसमें पुट करोगे, मीटर क्यूब के अंदर, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मैं पहले एसआई में निकाल रहा हूँ, तो मैं मीटर क्यूब में पुट करूंगा, और मास किस में लूंगा, मैं केजी में लूंगा। जरा मुझे बताना कितनी वॉल्यूम है मीटर क्यूब के अंदर, निकाल के बैठे हो, 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब, और मास कितना है इसका, दे रखा 70 kg आपको, 70 kg। चलो, ये तो किसमें आया, ये तो निकल के आया आपका एसआई के अंदर, मुझे निकालना है किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। तो देखो जरा, 10⁻³ इंटू 70, इसको साइड किया, मीटर क्यूब को कन्वर्ट किया किसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्या आएगा, इंटू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। केजी को कन्वर्ट किया किसके अंदर, केजी को कन्वर्ट किया ग्राम के अंदर, क्या आएगा, 10⁻1000 मान लो, या ग्राम आए, तो क्या निकल के आएगा बताना जरा, कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था यार, क्या निकल के आएगा, कैंसल कैंसल कैंसल, सो 1/70 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, खत्म सवाल, नोट करो इसको। आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन पे विजिबल है आराम से, सब लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, कोई लैग तो नहीं आ रहा, जब मैं लिख रहा हूं तो वो तुरंत आ रहा है ना स्क्रीन पे, कोई लैग तो नहीं फेस होता आपको, ठीक है, ठीक है, करो, नोट करो इसको फटाफट, जब हो जाए तो मुझे डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। डन, सबका डन हुआ। मैं 1 मिनट पानी पी के आता हूँ, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक दो मेरे को, मैं पानी पी के आता हूँ।
सदाक मीर, ये क्या कर रहे हो? अपना कैमरा ऑफ करो भाई, तुम मजे में लेटे हो, सबको क्यों बता रहे हो ये? सभी को वॉइस क्लियर है? ऑडियो क्लियर है सबको? चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट। मुझे बताओ, अब तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी है फ्लूइड की, क्या किसी भी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत किसी को? क्या किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट, न्यूमेरिकल में, थ्योरी में? चलूं आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे? जब लोग सभी लोग यस बोलोगे तभी चलूंगा आगे। चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला डायरेक्ट सीजीएस में, अरे उसमें क्या है, उसे डायरेक्ट कर लो ना। लो देखो, अगर डायरेक्ट करना है, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, कोई बात नहीं। कौन सा निकालना है? स्पेसिफिक वेट निकालना है? देखना जरा, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट निकालना है किसके अंदर? डायरेक्ट सीजीएस में। अगर डायरेक्ट सीरीज में निकालना है तो क्या होगा? डाइन होगा। और नीचे क्या आएगा? अब ये पता होना चाहिए, डाइन अपॉन में क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी में, यहाँ तक किसी को? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसआई में कन्वर्ट नहीं करें, आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ। स्पेसिफिक वेट इन एसआई, सॉरी इन सीजीएस, स्पेसिफिक वेट इन सीजीएस, सीजीएस, इसके लिए आपको इसके यूनिट्स याद होने चाहिए, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। नीचे वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? क्वेश्चन के अंदर नीचे वॉल्यूम कितना दे रखा है? डायरेक्ट पुट कर दूं? क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो 1000 क्यूब दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर मुझे डाइन बनाना पड़ेगा पहले। मैं क्या करूंगा, 70 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? अगर मैं 70 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, किसमें आएगा निकल के? किसमें निकल के आएगा? अगर मैं 70 को न्यूटन में इंटू 10 की पावर 5 कर दूं, किसमें आएगा निकल के? डाइन में आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, वापिस सेम आंसर आएगा। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 काटो, क्या बचेगा? 10 की पावर 2, क्या बचा? 7 इंटू 10 की पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आप देखो, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट यूनिट से करोगे। बट अगर आपको फिर भी एग्जाम में कंफ्यूजन है या गलत होता है, तो एक बार अगर एसआई में ले आओगे ना, उसके बाद करना, उसका गलत नहीं होगा, भले ही आपको टाइम लगे, क्योंकि आपको यूनिट्स पता होंगे कि कौन सा किसमें कन्वर्ट होता है। क्लियर है? चलो देखो, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी सब कुछ नाम में लिखा होता है। क्या समझते हो कंप्रेसिबिलिटी से? ये जो प्रॉपर्टी है, ये मुझे क्या बताएगी, ये तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन नाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंस है? जब मैं मेरे फ्लूइड बॉडी पे प्रेशर लगाऊंगा तो मैं क्या चेक करूंगा कि उसके अंदर वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं, वो कंप्रेसिबल है कि नहीं। समझ रहे हो बात? बात समझ पा रहे हो? तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी, ध्यान से सुनना, कंप्रेसिबिलिटी मेरे फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो मुझे चेंज बताती है वॉल्यूम में। बिल्कुल ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके एकदम। कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो मुझे चेंज बताती है वॉल्यूम का, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। जो मुझे चेंज बताती है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, जब मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रेशर को क्या किया? चेंज किया। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो मुझे क्या बताएगी? जो मुझे चेंज बताएगी वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, जब आपने क्या किया? जब आपने प्रेशर को चेंज किया। इसको मैं लिख रहा हूं, इसको समझाता हूं, देखो। इट रिप्रेजेंट्स, it represents the change in volume of the fluid, of the fluid with respect to, with respect to its original volume,
with respect to its original volume when the pressure for given fluid changes. कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग इसको बीटा से डिनोट करते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वॉल्यूम of the fluid with respect to the original volume when the pressure for the given fluid changes. कहने का मतलब देखो, ये किसका रेशियो है? ध्यान से देखना बात, ये चेंज इन वॉल्यूम का रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। लिख सकता हूं मैं? देखो ध्यान से, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। वही लिखा हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू क्या? ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हेन द प्रेशर फॉर द गिवन, जो भी आपने फ्लूइड लिया है उस पे क्या हो? प्रेशर चेंज हो। तो आपने प्रेशर क्या किया? चेंज किया। मतलब प्रेशर के चेंज करने पे गिवन फ्लूइड का कितना वॉल्यूम चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या कहलाता है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। मुझे बताओ, क्या समझ में आई ये बात? ठीक है बात। अब सुनो बात ध्यान से, अगर प्रेशर का चेंज पॉजिटिव है, ध्यान से बात सुनना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेशर का चेंज पॉजिटिव है, कहने का मतलब अगर तुमने लेट अस सपोज मेरे पास P1 एक प्रेशर था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मेरे पास जो P एटमॉस्फेरिक है वो कितना है? वो मान लो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो चेंज इन प्रेशर क्या होता है? चेंज इन प्रेशर लिखते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। कितना आएगा चेंज इन प्रेशर? तो चेंज इन प्रेशर आया 5 - 1 कितना? 4 atm। तो तुम्हारा जो प्रेशर में चेंज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है? तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है? जब तुम प्रेशर को किसी फ्लूइड बॉडी पे इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? वो नेगेटिव आएगा। इसीलिए जब भी आप कंप्रेसिबिलिटी को ऐसे लिखता हो देखो ना, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको एक नेगेटिव साइन मिलेगा। और वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? वो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आपने प्रेशर को कैसा किया, आपने एक पॉजिटिव प्रेशर चेंज किया। मतलब कुछ प्रेशर लग रहा था, जब आपने दूसरा प्रेशर लगाया वो उससे ज्यादा लगाया, तो आपको वॉल्यूम के अंदर क्या मिलेगा? आपको वॉल्यूम के अंदर रिडक्शन मिलेगा। ये वो नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। सबको बात क्लियर है? आया ना? इसी चीज को मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको मैथमेटिकली, शायद आपकी बत्ती जल जाए। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, सबने इंजेक्शन वाली सिरिंज देखी है? बचपन में लगाओगे इंजेक्शन आपको कभी ना कभी, उल्टे उल्टे काम किए होंगे, है ना? देखो ध्यान से, मान लो देखना ध्यान से, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक पिस्टन और बीकर सिस्टम है। ध्यान से देखना, पहले आपने क्या किया था? पहले आपने सिर्फ एक पी प्रेशर अप्लाई कर रखा था, और इस पी प्रेशर पे जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है इसकी वॉल्यूम वी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास में पिस्टन है, ध्यान से देखना बात। इसको मैं कलर कर देता हूँ, है ना? इनिशियल स्टेज में जो मेरा प्रेशर था, मतलब मेरा जो प्रेशर था वो कितना था? वो P1 था। जो P1 प्रेशर है वो P है मेरे पास में, और जो मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 है वो कितनी है? वो B है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इस पॉइंट तक कोई दिक्कत? आपने क्या किया? आपने प्रेशर को इंक्रीज किया। जब मैं प्रेशर को इंक्रीज किया P2, क्या मैं P2 को ऐसा लिख सकता हूं? पहला वाला प्रेशर प्लस dP? मुझे बताना जरा, लिख सकता हूं ये चीज? मैंने प्रेशर को क्या किया? मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया। उस इंक्रीज को मैंने कैसे दिखाया? मैंने उस इंक्रीज को ऐसे दिखाया। मतलब पहले मेरे पास प्रेशर कितना था? P था। अभी मेरे पास कितना प्रेशर लग रहा है? अभी मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया। कितने से इंक्रीज किया? एक छोटे से प्रेशर dP से इंक्रीज किया। ठीक है बात? जब मैंने मेरे प्रेशर को पहले वाले प्रेशर से इंक्रीज किया, जरा मुझे बताना मेरे वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो मैं जो फाइनल वॉल्यूम है V2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं फाइनल वॉल्यूम को V - dV, है ना? मुझे इतना बताओ, ये बात समझ में आएगी नहीं? जब मैंने, सुनो मेरी बात, इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर P लग रहा था और मेरे फ्लूइड का वॉल्यूम V था। मैंने क्या किया?
मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया। अब जो प्रेशर लग रहा है मेरे फ्लूइड पे वो कितना लग रहा है, P प्लस DP। अरे यूजलेस फेलोज, P तो पहले ही लग रहा था, P तो पहले लग रहा था। आपने कितना इंक्रीज किया, आपने DP इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने से पहले मेरे फ्लूइड की कितनी वॉल्यूम थी, V वॉल्यूम थी। अभी कितनी वॉल्यूम हो गई, क्योंकि आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो अभी जो फाइनल वॉल्यूम प्रेजेंट है वो कितनी प्रेजेंट है, V माइनस DV, V माइनस DV। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम निकालना चाहूं, क्या लिख सकता हूं मैं। चेंज क्या होता है, चेंज होता है हमेशा फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस क्या, इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू, डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। अभी नोट मत करो कोई भी, बाद में नोट कर लेना। कितना फाइनल वैल्यू वॉल्यूम का, बताना जरा, वॉल्यूम का फाइनल वैल्यू कितना है, मुझे कमेंट करके बताओ वॉल्यूम का फाइनल कितना है। V माइनस DV, V माइनस DV, V माइनस DV माइनस, माइनस इनिशियल वैल्यू कितना है वॉल्यूम का, V, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू जो कि V है। तो लिख सकता हूं मैं V अपॉन में V1 इक्वल्स टू क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, V माइनस DV माइनस V अपॉन में क्या, अपॉन में V, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये V से V कैंसिल आउट हुआ, क्या बना ये ऑटोमेटिकली, ये निकल के आया माइनस DV बाई V। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत। अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना है, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर P2 माइनस क्या, इनिशियल प्रेशर P1। जरा मुझे बताना कितना प्रेशर है फाइनल, हमारे पास फाइनल प्रेशर कितना ऊपर लिखा हुआ है, P प्लस DP। और इनिशियल प्रेशर कितना है मेरे पास में, इनिशियल प्रेशर है P। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, ये P से P कैंसिल आउट हुआ। तो जो चेंज इन प्रेशर आपने निकाला, जो आपने चेंज इन प्रेशर निकाला, कितना निकाला वो निकाला आपने DP, DP। अब जरा इसकी डेफिनेशन पे आओ, कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, बीटा क्या बोलता है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में DP आएगा। क्या अपने आप नेगेटिव साइन निकल के आया क्या, मुझे बताओ, क्या अपने आप नेगेटिव साइन निकल के आया, तो क्या आएगी कंप्रेसिबिलिटी, माइनस DV बाई V अपॉन में क्या आएगा, DP, माइनस DV बाई V अपॉन में क्या, DP। इसे नोट करो पहले, फिर आगे चलता हूँ। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे कहाँ तक लिखा था, यहाँ तक लिख पाए, ये लिखा आप लोगों ने, ये वाला पार्ट, ये नोट किया, मुझे बताओ। जो सामने पेज है नोट किया आप लोगों ने, करो पहले इसको नोट करो। आप लोग को FM समझ में तो आ रही है। चलो बढ़िया है। देखो सर, मैंने फॉर्मूले माइनस नहीं डाला, मैंने आपको इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बताया कि ये माइनस साइन रिप्रेजेंट क्या करता है। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट ये करता है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, मतलब जो प्रेशर का चेंज है वो पॉजिटिव है। एक प्रेशर पहले पी एक्ट कर रहा था, आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है उसमें क्या आएगा, उसमें डिक्रीज निकल के आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, इसको हटाओ जरा, इस नेगेटिव साइन को जरा यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ, देखो ध्यान से, इधर आओ जरा। अगर मैं वापस से वो एक्सप्रेशन लिखूं जो मैंने ऊपर लिखा था, अब सब लोग देखो यहाँ ध्यान से, तुम लोग पहले से उसे मत लगाओ वहां पे नेगेटिव। इधर देखो, मैंने क्या बोला, DV बाई V अपॉन में क्या, DP, ये लिखा हम लोगों ने। जरा DV बाई V बताना क्या निकाल रखा आप लोगों ने, DV बाई V, क्या हम लोगों ने DV बाई V माइनस ऑफ DV बाई V निकाल रखा है क्या, और DP तो क्या है, एज इट इज है। अब बताओ, अब क्लियर है सबको, अब क्लियर है।
तो अगर अभी ऑब्जेक्टिव के अंदर ना, सुनो, ऑब्जेक्टिव के अंदर या क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा नेगेटिव साइन लगा के देगा वो। मैं आपको उसकी सिग्निफिकेंस बता रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर के इंक्रीज करने पे जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं ना, उनकी वॉल्यूम क्या करती है? उनकी वॉल्यूम क्या करती है? डिक्रीज करती है। जरा मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, अभी हम बात कर रहे हैं फ्लूइड की। अगर मैं फ्लूइड में स्पेसिफिक लिक्विड की बात करूं, तो उस केस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। मुझे बताओ, हमने जब देखा था, आपने प्रेशर इंक्रीज किया था, क्या लिक्विड की डेंसिटी चेंज हुई थी क्या? प्रेशर के इंक्रीज करने पे देखो, अभी तो स्लाइड यहीं पे लिखी हुई है मैंने, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो। यहाँ पे मैंने आपको डेटा के साथ प्रूफ किया था, कहाँ गया वो? देखो ध्यान से, आपने, अब इधर ध्यान से देखना, आपने जब प्रेशर को इंक्रीज किया, आपकी जो डेंसिटी है वो लगभग कांस्टेंट थी। जब मेरी डेंसिटी कांस्टेंट थी, जब मेरी डेंसिटी कांस्टेंट थी, मेरा मास कांस्टेंट है, साथ में क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर आपने अप्लाई किया, आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या कंप्रेसिबिलिटी कुछ होगी लिक्विड में? आपने प्रेशर अप्लाई किया, आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। अरे देखो ना, देखो देखो देखो, यहाँ पे आओ जरा, इस एक्सप्रेशन में देखो, आपने प्रेशर चेंज किया, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, बट आपका वॉल्यूम में चेंज कितना है? जीरो है। अगर आप डीवी को जीरो पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, तब आपको कंप्रेसिबिलिटी क्या मिलेगी? जरा कमेंट करना बीटा पे। माइनस जीरो बाई वी अपॉन में डीपी, कुछ भी करते रहो, क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। तो लिक्विड के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कितनी होती है? वो जीरो होती है, जीरो होती है। अब सुनो बात ध्यान से, अब सुनो बात ध्यान से। अगर, अब जो एग्जामिनर चालाकी करता है, सुनना बात ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फ्लूइड टर्म मेंशन हो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फ्लूइड टर्म मेंशन हो, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? बताओ मेरे को। अगर फ्लूइड मेंशन है तो, अगर होगा ना, अरे बेटा फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आ गए ना, फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आ गए। भले ही लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम चेंज ना हो, बट गैस में तो होता है, ना। तो अगर क्वेश्चन में लिखा आया कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है कि सही है? सॉरी, करेक्ट है कि रॉन्ग है? मैं रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ फ्लूइड्स ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी इज जीरो, स्टेटमेंट कैसी है? करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स, जनरली इन केस ऑफ लिक्विड ऑन अप्लाइंग द प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी इज जीरो, ये स्टेटमेंट कैसी है? जनरली इन केस ऑफ लिक्विड्स ऑन अप्लाइंग द प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी क्या जीरो, ये स्टेटमेंट कैसी? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो मैं इसको मेंशन करके दे रहा हूं आप, ठीक है, नोट के फॉर्म। सिंस सिंस we consider, since we assumed, लिख लो या consider लिख लो, since we assumed the liquids, since we assumed the liquids to be incompressible, incompressible, so इस केस में कितना आएगा बीटा? जरा बताना कितना होगा बीटा? बीटा जीरो होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, जो आपको एग्जाम में पूछेगा, बट फॉर फ्लूइड्स, बट फॉर फ्लूइड्स, अगर फ्लूइड वर्ड एग्जाम में आया, क्योंकि फ्लूइड वर्ड लिक्विड को भी कन्वर्ट कैरी करता है और गैस को भी कैरी करता है, तो इस केस में जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो नहीं होगी। आप ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि जो गैसेस होती है ना, गैसेस, ये कैसी होती हैं? ये कंप्रेसिबल होती हैं। और ये कंप्रेसिबल क्यों होती हैं, जरा मुझे बताना। क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? दूर दूर होता है। जब प्रेशर अप्लाई करते हो ना आप, तो इनका जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होता है? पास आ जाता है। लेकिन लिक्विड के अंदर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम क्या मानते हैं इसको? इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। अभी देखेंगे, आकाश चुप रहो वरना बच्चे भाग जाएंगे। करेंगे अभी रैंडमनेस, करेंगे करेंगे।
जो भी तुम्हारे दिमाग में बातें हैं सब कनेक्ट हो जाएंगी बाद में। सबने नोट किया इसको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना? ओके, 1 मिनट।